हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं क्लास 9 फिजिक्स के मोशन चैप्टर का 12th वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्राफ का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल किए थे और आज के वीडियो में हम कुछ एडवांस न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसको हटा दूं, पहले इसको हटा देते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और जो हमारा कर्व है वो ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ 10 पे वैल्यू मिल रही है और यहाँ पर कुछ 7 पर। ये 7 है और ये 10 है। तो यहाँ से इसके पहले 9 होगा, कुछ 8 होगा, कुछ 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ऐसे होंगी वैल्यूज। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे वैल्यूज होंगी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं हमें, जो कि है ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। ये लाइन जो है पैरेलल है, ठीक है, देख लेना। और क्वेश्चन क्या बोला गया है हमसे, इन द फॉलोइंग फिगर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम 3 सेकेंड टू 7 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड से 7 सेकेंड के बीच में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो हमें बताना है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो कैसे बताएंगे? आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, हम हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं? सॉल्यूशन देखो, हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो देखो जहां पर क्या होगा, अब हमारे पास जो एरिया कवर करने की बात है 3 सेकेंड से 7 सेकेंड, मतलब हमें ये एरिया कवर करना पड़ेगा पूरा, ये एरिया कवर करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर हम लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। यहां पर कर्व एक स्लोप है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लिख लेते हैं एरिया अंडर कर्व BC लिख लेते हैं, या एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर स्लोप BC, ठीक है, दोनों ही बातें ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होगा, ये एरिया आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब B, इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, ABC, और इस पॉइंट को हम D मान लेते हैं, ठीक है। तो ABCD को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, ठीक है, ABCD, यही तो हो जाएगा। एरिया अंडर कर्व BC दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल डिस्टेंस, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल साइड का डिस्टेंस कितना है, पहले तो यहाँ पर 4 है और इसका कितना है 10। तो यहाँ पर 4 + 10, समझ में आया 4 + 10 कैसे हुआ? देखो आपको पैरेलल साइड कौन सी मिल रही है, AB और CD, चाहो तो पहले स्टेप में लिख लो, ठीक है। AB प्लस क्या हो जाएगा CD, ताकि समझ में आ जाए, और मल्टीप्लाई बाय में डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है AD, बोलो ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इनको वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AB आपने कितना बताया था, AB है आपका 4 और CD कितना है, CD है आपका 10, ठीक, और मल्टीप्लाई बाय AD, और AD देखो 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे लिख भी ले क्या 7 - 3, तो 7 - 3। तो सॉल्व करते हैं इसे, 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। तो इसे चाहो तो कट कर लो, 2 आ जाएगा, और 14 2 जा कितना हो जाएगा 28। और आप बता क्या रहे हो, डिस्प्लेसमेंट मतलब S, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपको मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है,
और जो टाइम है आपका वो भी सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 28 मीटर और यही है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे क्वेश्चन किया? ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है, ठीक है, और जो कर्व है आपका वो कुछ ऐसा है। ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस की और ऐसे, ठीक है। ये आपका O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है, ये आपका D पॉइंट है और ये आपका E पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम मिल रहा है आपको वो 6 है। ये क्या है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम मिल रहा है वो है 4 और यहाँ है 10, यहाँ है 16, ठीक है, टाइम जो कि है सेकेंड में, ठीक है। समझ में आई बात, ये कैसे ग्राफ बना है? अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या आपको बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पे। पहले तो ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड में ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन है आपको बताना है कि बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपको बताना है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक है, मुझे एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, चलो ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में आपको बताना है कि कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ बॉडी, रिटार्डेशन कितना है, सब समझ में आएगा अभी, रिटार्डेशन कितना है। और सिक्स पार्ट में आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ। ये सारे आंसर हमें देने हैं। तो कैसे देंगे, कैसे करेंगे इनको, देखो अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बात तो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि जब अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कोई इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती है पॉजिटिव स्लोप के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, बोलो ठीक है। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नेगेटिव स्लोप के साथ, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हमें इंक्लाइन में मिलती है तो ये होता है हमारा रिटार्डेशन, ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई स्ट्रेट लाइन हमें वेलोसिटी टाइम, ये भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये भी यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये हमें रिप्रेजेंट करती है कांस्टेंट वेलोसिटी। सब बता चुका हूं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। बोलो समझ में आई बात? तो यही तो होता है। अब हमें अगर आपको ये चीजें याद हैं ग्राफ की हेल्प से, तो आप आराम से बता सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखो ओ ए को, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ओ ए। अगर ध्यान से देखो ओ ए को, तो ये एक इंक्लाइंड पॉजिटिव स्लोप के साथ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बोलो सही है, ठीक है। सेकेंड, अब ए बी को देखो, क्या ए बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्या ए बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ए बी में यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो, ठीक है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म दोनों ही बातें ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। और हमें बताना है अब कि बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीसी। अगर ए बी में एक्सेलरेशन की बात करें तो ए बी में तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब बीसी की बात करते हैं, तो बीसी में भी बताएं ये एक नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो यहाँ पर होगा आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब आपको क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यही बताना है, आपको एक्सेलरेशन बताना है,
रिटार्डेशन बताना और टोटल डिस्टेंस बताना है। तो पहले एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन आपको कहाँ पर मिल रहा है, आपको इस पार्ट में मिल रहा है, मतलब ये ओ ए पे मिल रहा है। तो आपको ओ ए का एक्सेलरेशन बताना है। अच्छा ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं फोर्थ पार्ट बताता हूँ, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन चलो ऐसे लिख भी लेते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 6, ठीक है, या 6 माइनस जीरो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या y2 माइनस y1 वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, चलो y2 माइनस y1 लगा लेते हैं। तो y2 आपका कितना है 6 माइनस जीरो डिवाइड बाय x2 माइनस x1, मतलब 4 माइनस क्या 0। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6/4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉल्व करोगे 3 और 2 तो आ जाएगा आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो आपका आंसर होगा, ठीक है। आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो याद है ना, क्या होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स के लिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं, इसको नोट कर लो आप, ठीक है। इसको हटा रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए। देखो अब इसका देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमें बताना है, फिफ्थ पार्ट में हमें बताना है इसका रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन यहां पर हो रहा है, बोलो ठीक है। तो हम लिख लेते हैं रिटार्डेशन, यहाँ पर लिख भी लेते हैं रिटार्डेशन। जहां पर रिटार्डेशन होगा वहीं पर बताओगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि y2 हमारा क्या है। देखो जब हम बात रिटार्डेशन की करेंगे ना, तो हमारा इनिशियल पॉइंट ये b है और फाइनल पॉइंट c है। तो y2 क्या होता है, ये होता है हमारा फाइनल पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो आप bc के फाइनल पॉइंट पे आओ c, और c पर x एक्सिस पर आओ, सॉरी y एक्सिस पर आओ, तो आपको कितना मिल रहा है 0। और y1 कितना है आपका इनिशियल पॉइंट, तो y है आपका इनिशियल पॉइंट 6। समझ में आया, बोलो ठीक है ना। इसी तरीके से x2 आया, तो x2 तो आपका यहाँ पे 16 मिल रहा है, कोई बात नहीं। और x ये आपका इनिशियल पॉइंट मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट मतलब 10। समझ में आई बात, बस y में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो y को ध्यान से देखो, आपका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, और y2 क्या होता है आपका फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट ऑन y एक्सिस, ये फाइनल पॉइंट ऑन y एक्स एक्सिस, और फाइनल इनिशियल पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -6 अपॉन यहाँ से आ जाएगा 6 काटोगे तो कितना आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस में तो वैल्यू आनी ही थी, क्योंकि आपका नेगेटिव रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही तो रिटार्डेशन बोलते हैं। तो माइनस में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। समझ में आई बात। अब हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस। देखो टोटल डिस्टेंस के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका अब ये हो सकता है कि आप इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लो। पहले ये इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, इस स्क्वायर का स्क्वायर वाले का एरिया बता दो, और उसके बाद स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है, और उसके बाद फिर ये इस ट्रायंगल का एरिया बता दो, ठीक है। तो आप बाद में तीनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इसको अगर ध्यान से देखो ओ सी बी ए, ठीक है, या ओ ए बी सी को अगर आप ध्यान से देखो, तो क्या ये ट्रेपीजियम बना रहा है, तो आप डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो आप कोई भी तरीका लगा लूँ, मैं कौन सा लगा दूं, चलो हम दोनों लोग दोनों से करते हैं, ठीक है। तो हम लोग करने जा रहे हैं अब 6 पार्ट। क्या करने जा रहे हैं, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस में हमें जो वैल्यू फाइंड करनी होगी वो इस पूरे, मैं इसको दिखा देता हूं आपको, वो मुझे इन सब के, ये पूरा एरिया अंडर कर्व हमारा ये पूरा होगा, ठीक है। ये पूरे एरिया की हमें वैल्यू बतानी होगी, ठीक है। यही तो हमारा एरिया अंडर कर्व होगा। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या करेंगे हम फर्स्ट मेथड लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, तीनों अलग अलग निकालेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ व्हाट, ओ ए डी, ट्रायंगल ओ ए डी, ट्रायंगल ओ ए डी, प्लस एरिया ऑफ ए डी ई बी, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ए डी ई बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी
ABED, ठीक है, E और D, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, और उसके बाद प्लस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, EBC, ट्रायंगल EB और C, ठीक है, समझ में आई बात। हम पहले मेथड में हमने क्या किया, तीनों को अलग, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों को हम ऐड करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका 4, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, बेस 4 है, और हाइट कितनी है 6, ठीक है, प्लस इधर आते हैं एरिया ऑफ ABED, मतलब सेकंड वाले में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल मान लो, ट्रायंगल मान लो, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बेस इंटू हाइट मान लो, या लेंथ इंटू विड्थ मान लो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लेंथ कितना है 10 - 4, ठीक है, तो 10 - 4 मतलब 6, यही तो हो जाएगी इसकी लेंथ। और इसकी ये हाइट जो होगी कितनी हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी, प्लस एरिया ऑफ EBC, मतलब लास्ट वाला। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 - 10, तो यहाँ पर 6, ठीक है, अच्छा 1/2 बेस इंटू हाइट होगा ना, यहाँ तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा 16 - 10 मतलब 6, ठीक है, और हाइट, तो हाइट यहाँ पे फिर से 6 आ जाएगा, ठीक है, बोलो सही है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, मतलब 6 × 2 = 12 प्लस 36 प्लस यहाँ से कितना मिलेगा आपको 18, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे 18 और इसको, तो 30 और ये 66 मीटर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 66 मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 66 मीटर, ठीक है। अब इसी को हम सेकंड मेथड से करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है, समझ में आया, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब इसी को हम करने जा रहे हैं सेकंड मेथड। तो आपका आंसर तो पता है आपको 66 मीटर, ठीक है। चलो इसी को हम लोग सेकंड मेथड से देखते हैं, इसको हटाते हैं। तो हमारा सेकंड मेथड हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मतलब OAB और C, OABC, ठीक है, OABC, ये एक ट्रेपीजियम है। तो इसका फॉर्मूला भी बताया 1/2 क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, यहाँ पे लिख ले क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई बाय हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस। तो उनके बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी। तो देखो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पहले तो पैरेलल साइड आपको ये मिल रही है, भाई यही दोनों तो पैरेलल साइड है, ये दोनों तो पैरेलल साइड है। तो पहले तो आपको पैरेलल साइड 0 to 16 मतलब 16 प्लस यहाँ पर दूसरी पैरेलल साइड क्या है आपकी AB। तो देखो AB को अगर मैं देखूं तो कितना है 10 - 4 मतलब 6, बोलो सही है। और उनके बीच की हाइट, तो इनके बीच की हाइट कितनी है मैक्सिमम परपेंडिकुलर हाइट, वो है 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से चाहो तो कट कर लो, 3 आ जाएगा, और 16 + 6 कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर भी आपको 66 आंसर आ रहा है। मतलब आप जैसे भी करो, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, बट आपका आंसर सेम होगा, ठीक है। तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, दोनों ही ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है, ठीक है, थोड़ा बना लेता हूं उसको पहले जी। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, पहले इसको अच्छे से ड्रॉ कर लूं। एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। और ये आपका 0, ये x, ये y, और यहाँ पर जहाँ पर ये मैच हो रहे हैं ये है 20, ठीक है। और एक गड़बड़ हो गई, इसको हटा दो। देखो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है कुछ ऐसा, एक ये है हमारा, एक ये, ठीक है। ये 0, 2, यहाँ पर 20, ठीक है,
और यहाँ पर है ये 10, और ये हमें दिया गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किलोमीटर में, ठीक है, और आपका टाइम है वो है आर में, ठीक है, यूनिट चेंजेस बार। और हमें क्या दे बोला गया है, अब हमसे क्वेश्चन देखो क्या क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, व्हेन डिड बी स्टार्ट आफ्टर ए, ठीक है, लिख लेते हैं, व्हेन डिड बी स्टार्ट आफ्टर ए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ फार अवे वॉज ए, हाउ फार अवे वॉज ए फ्रॉम बी, व्हेन फ्रॉम बी, व्हेन क्या है, बी स्टार्टेड, व्हेन बी स्टार्टेड, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है, विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर वेलोसिटी, मतलब किसके पास ग्रेटर वेलोसिटी है, विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर वेलोसिटी, ठीक है, दिख रहा है, ये वेलोसिटी है। और फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हेन एंड वेयर डिड बी ओवरटेक ए, व्हेन and where did B overtake A, समझ में आई बात, when and where did B overtake A। चलो हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। ये मान लेते हैं हमारा A है और ये हमारा B, ठीक है, यही तो हमें दिया गया, बाकी सारी इस इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी इसमें। अब एक एक करके सारे हम सॉल्यूशन, सारे आंसर हम देते हैं। देखो, तो मान लेते हैं ये आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है दो बॉडीज के लिए, तो पहली बॉडी हमारी A और दूसरी बॉडी है B, ठीक है, और इनके वेलोसिटीज को या इनके मोशन को हमें कंपेयर करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हेन डिड बी स्टार्ट आफ्टर ए। तो जरा आप देखो ध्यान से, अगर आप ए वाले को देखोगे तो ए वाला तो जब टाइम 0 था, ठीक है, तब ये इसने शुरू कर दिया था, मतलब जैसे ही टाइम शुरू हुआ ए ने तो चलना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पे कहीं बी नहीं है, ठीक है। तो बी ने चलना कब शुरू किया, जब टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा था, 2 आर पे आया, तो 2 आर पे जो हमारा ए था वो 10 किलोमीटर पे पहुंच चुका था। देखो ग्राफ को देखो ध्यान से, तो 2 आर पे आते आते, ठीक है, जो हमारा ए था, ए वाला था, ठीक है, वो 10 किलोमीटर तक पहुंच चुका था, और उस टाइम पे बी ने शुरू किया था चलना, ठीक है। तो यहां पे हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है, हाँ, आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर 2 आवर्स बी स्टार्टेड देन ए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि बी ने कब चलना शुरू किया, तो बी ने 2 घंटे के बाद चलना शुरू किया, ठीक है। और देखो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ फार अवे वाज ए फ्रॉम बी व्हेन बी स्टार्टेड। तो जब बी ने चलना शुरू किया तो ए कितना आगे था उससे, ये बी का है, और ए उस टाइम पे कितना आगे था, तो जब बी ने चलना शुरू किया उस टाइम पर जो ए है वो 10 किलोमीटर जा चुका था, तो ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमें हमारा 10 किलोमीटर अवे, ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर दूर वो जा चुका था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर वेलोसिटी। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अब ये कैसे पता लगाओगे, देखो ध्यान से देखो, कुछ टाइम के बाद ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। तो ये बात कैसे, ए तो पहले ही चल चुका था, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए वाला पहले ही चल चुका था, वो इसके आगे था, बी वाला बहुत देर बाद शुरू हुआ, मतलब 2 घंटे बाद भी, लेकिन उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, तभी तो ये इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ पाया। बोलो, ये चीज तभी तो पॉसिबल है, जब v की वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो इनका डिस्प्लेसमेंट कुछ टाइम के बाद सेम हो पाया होगा,
बोलो ठीक है ना। तो यहाँ पर हमसे हमें क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर वेलोसिटी, और ऐसे भी देख सकते हो। चलो एक और तरीका बताता हूँ। देखो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ठीक है, और यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें ए के लिए, तो अगर जरा बी वाले के लिए देखो, सिर्फ बी वाले को देखना, ये है बी वाले का, इतने टाइम इंटरवल में, सिर्फ इतने टाइम इंटरवल में इसने इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। बोलो ठीक है, समझ में आई बात। और इसी तरीके से या आप ऐसे भी देख सकते हो ए वाले के लिए, इसने इतने इतने टाइम इंटरवल में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी सिर्फ। देखो इसका डिस्प्लेसमेंट तो यहां पर है ना, यहां पर। ऐसे भी देख सकते हो, या आप किसी कॉमन पॉइंट को देख लो, ये हमारा कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट अब यहां तक पहुंचने के लिए इसने सिर्फ इतना टाइम इंटरवल लिया, यहां से यहां तक का, इतने टाइम इंटरवल में यहां तक पहुंच गया। और वहीं ए ने इतना टाइम इंटरवल लिया यहां तक पहुंचने में, मतलब 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ए ने इतना टाइम लिया और बी ने इतना टाइम लिया। तो बी ने कम टाइम लिया, इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, कैसे भी समझो आप, चाहे ऐसे देख सकते हो। स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप बी वाले का ज्यादा है, मतलब बी की वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं बी हैज ग्रेटर वेलोसिटी, ग्रेटर वेलोसिटी। बोलो समझ में आई बात। कैसे भी समझ सकते हो, किसी कॉमन पॉइंट की हेल्प से समझ सकते हो कि यार इस कॉमन पॉइंट पर जो ए हमारा पहुंच रहा है वो तो हमारा इतना टाइम ले रहा है। ठीक है, ए वाले को देखो, ठीक है, इतना टाइम ले रहा है, और बी वाला वही इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए सिर्फ इतना टाइम ले रहा है। तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है यहाँ पर, ऐसे भी समझ सकते हो। फोर्थ पार्ट है व्हेन एंड वेयर डिड बी ओवरटेक। तो यहाँ पर एक डेटा मिस है, वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पर होगा 4 आपका। ठीक है, ये मिस हो गया था। तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हेन एंड वेयर डिड बी ओवरटेक। तो जहां पर ओवरटेक कर रहे हैं, मतलब जहां पर दोनों मिल रहे हैं, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं कुछ मान लूं, इसको मैं सी मान लूं, चलो सी मान लेता हूँ। ठीक है, इस कॉमन, या एक काम करते हैं, सी नहीं मानते तो एबीसी से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसको कुछ नहीं मानते। अब देखो समझो बात को, व्हेन एंड वेयर डिड बी ओवरटेक, कब और किस जगह पर। ठीक है, तो पहले तो देखो यहाँ पर अब टाइम देखो, किस टाइम पर, जब ये तो 0 टाइम से ही चल रहा था और ये 2 टाइम पे चल रहा था, लेकिन एक टाइम पे के बाद जब मिल गए तो किसी ने, दूसरे इंसान ने, किसी थर्ड पर्सन ने उनको देखा होगा मिलते हुए, तो वो क्या बोलेगा कि भाई 4 घंटे जब बीत गए तब दोनों मिल रहे। ठीक है, तो आफ्टर 4 आवर्स, ठीक है, आफ्टर 4 आवर्स क्या होगा, बी जो होगा ए को ओवरटेक करेगा। और उस टाइम पे डिस्टेंस कितना था, मतलब वो दोनों कितना अपनी डेस्टिनेशन से आगे जा चुके थे, तो 20 किलोमीटर। ठीक है, एंड आफ्टर 20 किलोमीटर, ठीक है, आफ्टर 4 आवर्स एंड 20 किलोमीटर। ठीक है, एंड हाँ ठीक है, एंड आफ्टर 20 किलोमीटर। तो आपका ये होगा आंसर। ठीक है, समझ में आई बात, कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे गेस करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ा है तो आप कोई भी आंसर कर सकते हो। तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, हटा दो। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा मोशन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे, अपनी बुक से ट्राई करेंगे। तो अगर आपने अच्छे से सारी चीजें समझी हुई हैं तो आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी हमें दी गई है मीटर पर सेकेंड में, और ये हमारा टाइम, ये हमें दिया गया है सेकेंड में। ठीक है, ये हमें दिया गया है सेकेंड में। ठीक है, समझ में आया। और यहां पर हमें ये दिया है 20, दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, और ये है सी पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर और है, ये हमारा डी पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये डी पॉइंट है और ये 5 है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0। इसी तरीके से यहाँ पे 15, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5। ठीक, और इसी तरीके से यहाँ पर कुछ और भी टाइम इंटरवल है, और लास्ट आपका टाइम इंटरवल है
13, ठीक है। और हमें बताना है, अब यहाँ पे भी कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, तो मैं एक एक पार्ट लिखता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड। भाई फर्स्ट 5 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो देखो फर्स्ट 5 सेकेंड में हमारे पास ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस बताना है, मतलब एरिया अंडर कर्व ये बता चुका हूं आपको, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको, ये वाला आपको एरिया बताना होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ क्या, ओ ए बी डी, यही तो करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब तो समझ में आने लगा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लेंथ इंटू विड्थ, मतलब लेंथ है आपकी 5 और विड्थ मान लो आप 20, ठीक है। वैसे ये लेंथ होना चाहिए, ये विड्थ होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आपका आ जाएगा 100 मीटर, ठीक है, समझ में आया? ये आपका आंसर हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये तो समझ में आ गया, द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड कितना आ रहा है, 100 मीटर आ रहा है, इसको नोट कर लो। अब देखो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, द डिस्टेंस ट्रैवल आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। हाँ, डिस्टेंस ट्रैवल आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक्स जब अप्लाइड हो, मतलब बी से सी, ध्यान से देखो, बी से सी क्या हो रहा है, बी से सी नेगेटिव स्लोप जा रहा है, मतलब लगातार इस टाइम पे बाद 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी और 13 सेकंड पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, मतलब ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द डिस्टेंस ट्रैवल आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक्स अप्लाइड हो मतलब रिटार्डेशन होने लगा, उस टाइम पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये बताना है। तो यहां पर भी देखो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, यहां पर कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर मुझे ये वाला एरिया बताना पड़ेगा, ये वाला एरिया, तो यहां पर लिख लेता हूं BDC, ठीक है। तो यहां पर S इक्वल टू आ जाएगा आपका एरिया ऑफ BD, यहां पर आपका आ जाएगा BDC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। तो यहां पर आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका कितना है 13 - 5 8 आ जाएगा, 13 - 5 8 आ जाएगा, ठीक है। और आपकी हाइट 20, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसको कट करो तो 20 और यहाँ पे आ जाएगा 80 मीटर। मतलब ब्रेक जब अप्लाइड हुए, ठीक है, यहाँ से ब्रेक लगना शुरू हुआ, उसके बाद भी उसने 80 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, ठीक है, समझ में आगे बात। अब देखो थर्ड पार्ट इसी में देख लेते हैं, इसको हटा दूं, इसको हटाते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। देखो अब ये भी इंटरेस्टिंग है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, ठीक है। तो देखो टोटल डिस्टेंस के लिए अभी बताया कि अभी आपने इसका भी एरिया कैलकुलेट किया, यहाँ पर कितना निकाला था 100, ठीक है, 100 मीटर निकाला, और यहाँ पे कितना निकाला 80 मीटर। तो पहला तरीका ये है कि आप इन दोनों को ऐड कर दो, अलग अलग निकाल के ऐड कर दो। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्या ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, चेक करो, हाँ ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये भी लगा सकते हो। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में कितना आ जाएगा 13, फर्स्ट मेथड तो कर लोगे ना, मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, 13 प्लस, ठीक है, मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको, सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड से तो कर लोगे, अब अभी जो निकाला है आप उनको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड से कैसे करोगे, 13 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 5, 13 + 5 और मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा इनके बीच के डिस्टेंस 20, ठीक है, समझ में आई बात। तो 2 से इसको कट कर लो, 10 आ जाएगा, 13 + 5 कितना आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 10, और यहाँ से भी आपको आंसर आ जाएगा 180 मीटर, डायरेक्ट निकालने का तरीका, ठीक है। तो ये भी लगा सकते हैं आप। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसको हटा दूं, इसको हटा देते, इसी में हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड एंड लास्ट 8 सेकेंड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सेलरेशन
during the first 5 सेकेंड एंड लास्ट 8 सेकेंड। तो 13 सेकेंड तक ही ये ट्रैवल किया, तो हमें फर्स्ट 5 सेकेंड का बताना है और लास्ट के 8 सेकेंड का बताना है। तो देखो फर्स्ट 5 सेकेंड का बताते हैं, ठीक है, फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है, फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपका ए बी है दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहां पर मतलब वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा आपका वो कैसा होगा, 0 होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0। तो फर्स्ट 5 सेकेंड में जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब क्वेश्चन ये है कि लास्ट के 8 सेकेंड में कितना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर लास्ट 8 सेकेंड, ठीक है, फॉर यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर लास्ट 8 सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट भी लिख लेना, फॉर लास्ट 8 सेकेंड, ठीक है। फॉर लास्ट 8 सेकेंड में कितना हो जाएगा, फॉर लास्ट 8 सेकेंड में हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे भी लगा सकते हो, x2 माइनस x1। तो जरा ध्यान से देखो, अभी बताया था नेगेटिव स्लोप है, ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे y2 कितना मिल रहा है, अगर इस पॉइंट पे y2 पूछोगे, भाई x एक्सिस पे y कितना होता है, 0 होता है, पढ़ के आओ मार्क्स में, 0 माइनस, अब यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पर आपको मिल रहा है 20, ठीक है, y2 और ये y1, ठीक, और x2 x1 कितना हो जाएगा, x2 आपका यहाँ पे 13 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, बोलो ठीक है भाई, 13 माइनस 5, सॉरी 13 माइनस 5। तो यहाँ पर करोगे आपका आंसर आ जाएगा -20 अपॉन कितना आ जाएगा 8। इसको कट कर लेना चाहो तो 4 से कट करोगे 5 और यहाँ पे 4 2 जा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये रिटार्डेशन को शो कर रहा है इसलिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपकी बुक में होंगे, आप उन्हें ट्राई करना। तो यहीं से हमारा मोशन चैप्टर खत्म होता है। ओके।